गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपका मित्र लवकुश रायचंद आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल जीएस समीक्षा पर। फ्रेंड्स, आज का हमारा लेक्चर इंडियन इकोनॉमी से संबंधित होने वाला है। इस लेक्चर में हमने लगभग 200 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है। अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो तो प्लीज़ एक बार इसको देख के जाइएगा, आपका स्कोर अत्यधिक इम्प्रूव हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। भारत के केंद्रीय बैंक का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स, जो भारत का केंद्रीय बैंक है उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको शॉर्ट में कहते हैं आरबीआई। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो फ्रेंड्स ये हुई थी 1 अप्रैल। कब? 1 अप्रैल 1935 को। कब? 1 अप्रैल 1935 को। किस जगह की गई थी? ये की गई थी कलकत्ता में। कहाँ पे? कलकत्ता में स्थापना की गई थी। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ है, तो आप बता देना इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है 1949 में। कब? 1949 में। आरबीआई को क्या क्या कहते हैं? इसको बैंकों का बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? बैंकों का बैंक। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहते हैं। ठीक, इसको कहते हैं भारत सरकार का बैंक। किसका? भारत सरकार का बैंक। भारत सरकार का बैंक, क्योंकि जब सरकार को लोन की आवश्यकता होती है तो उसको आरबीआई ही लोन देता है। भारत में जितनी पत्र मुद्रा होती है उसका निर्गमन कौन करता है? तो उसका भी आरबीआई करता है। किसका निर्गमन करता है? पत्र मुद्रा का। किसका? पत्र मुद्रा का। फ्रेंड्स, बैंकों पर जो नियंत्रण स्थापित करते हैं, एक जो ऐसी अथॉरिटी होती है वो किसके पास होती है? तो वो भी आरबीआई के पास होती है। आरबीआई ही सभी बैंकों को रेगुलेट करता है। जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं, जितने प्राइवेट बैंक हैं, सबको कौन रेगुलेट करता है? सबको आरबीआई रेगुलेट करता है। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो फ्रेंड्स, इसका मुख्यालय है मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। किस बैंक में कोई भी व्यक्ति अपना व्यक्तिगत खाता नहीं खोल सकता? तो फ्रेंड्स, ये है आरबीआई। आरबीआई में आप अपना व्यक्तिगत खाता नहीं खोल सकते। आरबीआई के अत्यधिक कार्य होते हैं, जिसमें एक कार्य होता है साख नियंत्रण करना। क्या? साख नियंत्रण करना। जिसके माध्यम से क्या करता है आरबीआई? जो महंगाई होती है या मंदी होती है उसको कंट्रोल करता है। किसको? या तो महंगाई होती है, या तो महंगाई होती है या मंदी होती है। मंदी होती है उसको क्या करता है? नियंत्रित करता है। क्या करता है? नियंत्रण में रखता है। किसके माध्यम से ये रखता है? अपनी साख नियंत्रण के माध्यम से, जिसमें आते हैं आपके SLR, CRR, रेपो रेट, रेपो रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। इस तरीके से क्या करता है? आरबीआई साख नियंत्रित करता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? होता था? तो फ्रेंड्स, ये होते थे कौन? प्रधानमंत्री होते थे। कौन? प्रधानमंत्री। लेकिन अब योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है और इसकी जगह कौन आया है? इसकी जगह आ गया है नीति आयोग। कौन आ गया है? नीति आयोग। इसकी जगह नीति आयोग आ गया है। ओके फ्रेंड्स, योजना आयोग को कब खत्म किया गया था? तो इसको समाप्त किया गया था, इसको समाप्त किया गया था, इसको समाप्त किया गया था 2014 में। कब? 2014 में। नीति आयोग का कार्य क्या होता था? तो इसका कार्य होता था पंचवर्षीय योजना चलाना। क्या? पंचवर्षीय योजना चलाना, 5 ईयर प्लानिंग करना। किसका कार्य होता था? ये होता था योजना आयोग का। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संगठन के द्वारा की जाती है? तो फ्रेंड्स, ये की जाती है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, CSO, जिसको शॉर्ट में कहते हैं CSO। इसके माध्यम से किया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में गरीबी का आंकलन कौन करता है? किसका? गरीबी का आंकलन कौन करता है? तो फ्रेंड्स, ये करते हैं कौन? नीति आयोग। इसके आंकड़े कौन देता है? नीति आयोग देता है। किसके आंकड़े? गरीबी के आंकलन के।
भारत में 1 रुपये के नोट पर वित्त सरकार के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं और जो अन्य नोट होते हैं उनको चलाता है कौन? उनको चलाता है आरबीआई, जिस पर आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं। किसके? आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? तो फ्रेंड्स वो लिखा होता है 17 भाषाओं में। कितनी? 17 भाषाओं में। भारत में किस विदेशी बैंक की सर्वाधिक शाखाएं कार्यरत है? तो फ्रेंड्स ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ब्रिटेन। किसके? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ब्रिटेन। कहाँ का है ये? ब्रिटेन का। अगर ब्रिटेन आपको ऑप्शन में ना मिले तो इंग्लैंड मिलेगा, तो आप इंग्लैंड भी लगा देना। कौन सा लगा देना? इंग्लैंड भी लगा देना। फ्रेंड्स अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत का एक ऐसा कॉमर्शियल बैंक जो आरबीआई के कंट्रोल में नहीं आता और सरकार का बैंक है, तो वो कौन सा बैंक है? तो फ्रेंड्स वो होगा आपका एसबीआई। कौन सा? एसबीआई। कौन सा बैंक? एसबीआई, जिसकी स्थापना हुई थी 1955 में। कब हुई थी? 1955 में, जिसे 1921 से कहा जाता था इंपीरियल बैंक। कौन सा? इंपीरियल बैंक। इसको कहा जाता था इंपीरियल बैंक। और 1955 से कहा जाने लगा एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके फ्रेंड। देश में किस भारतीय बैंक का सर्वाधिक शाखा है? तो फ्रेंड्स ये है भारतीय स्टेट बैंक की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। किसकी? एसबीआई की। एसबीआई की सबसे अधिक शाखाएं है। किस कार्ड से बैंक का उच्च ऋण जोखिम होता है? वह है क्रेडिट कार्ड। कौन सा? क्रेडिट कार्ड। फ्रेंड्स जितने भी टाइप के क्रेडिट कार्ड होते हैं इनको कहा जाता है प्लास्टिक करेंसी। क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है प्लास्टिक करेंसी। क्या कहा जाता है? प्लास्टिक करेंसी। बैंक इंश्योरेंस से क्या तात्पर्य है? किससे? बैंक इंश्योरेंस से क्या तात्पर्य? तो फ्रेंड ये होता है बैंक द्वारा दी जा रही कंपोजिट वित्त सेवा, जिसमें बीमा उत्पाद भी सेवा होता है, शामिल होता है। इसमें क्या होता है? इसमें फ्रेंड जो बीमा उत्पाद होता है, जो बीमा की लागत होती है, वो सब भी इसमें शामिल होते हैं। किसमें? बैंक के शेयर में। किसमें? बैंक के शेयर में। भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किस देश से होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है यूएसए से। किससे? यूएसए से होता है। उसके बाद होता है आपका, उसके बाद होता है यूएई से। किससे? यूएई से। फ्रेंड्स जो हमारे पड़ोसी देश है चाइना, अगर देखा जाए कि भारत का सबसे ज़्यादा व्यापार डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट किससे है, जो घाटे में है, तो वो है फ्रेंड्स आपका चाइना से। किससे? चाइना से। भारत का व्यापार जो घाटा है वो चाइना से अत्यधिक मात्रा में है। फ्रेंड्स व्यापार घाटा क्या होता है आपको थोड़ा समझाता हूँ। फ्रेंड्स व्यापार घाटा एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आप आयात चीज़ें ज़्यादा करते हैं और निर्यात चीज़ें कम होती हैं। क्या होता है इसमें? आयात चीज़ें तो ज़्यादा होती है, लेकिन जब आप निर्यात करते हैं, यानी जब आप किसी अन्य देश को अपनी वस्तुएं बेचते हैं, तो वो कम होती है और दूसरे देश से जो खरीदते हैं वो अत्यधिक होती है। तो इसी को व्यापार घाटा कहा जाता है, एक तरीके का व्यापार घाटा या आयात घाटा। ओके फ्रेंड्स। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है एडम स्मिथ को। किसको? एडम स्मिथ को। इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसको कहते हैं वेल्थ ऑफ थ्योरी। क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं वेल्थ ऑफ थ्योरी। क्या कहते हैं? वेल्थ ऑफ थ्योरी। जिसको कहते हैं वेल्थ ऑफ थ्योरी। अब माफ़ कीजिएगा, वेल्थ ऑफ नेशन, माफ़ कीजिएगा, वेल्थ ऑफ थ्योरी नहीं, वेल्थ ऑफ नेशन। क्या कहते हैं? वेल्थ ऑफ नेशन, राष्ट्र की संपत्ति। इन्होंने एक थ्योरी दी थी, इसको कहते थे राष्ट्र की संपत्ति, वेल्थ ऑफ नेशन। फ्रेंड्स जो एडम स्मिथ थे ये समर्थक थे, ये समर्थक थे, ये समर्थक थे किसके? पूंजीवाद के। किसके? पूंजीवाद के समर्थक थे, क्योंकि ये खुद ही बिजनेसमैन थे। फ्रेंड्स अब जब पूंजीवाद की बात हो गई तो आपको बता देता हूँ अर्थव्यवस्था जो है 3 टाइप की होती है। कितने टाइप की? 3 टाइप की। इसमें पहला टाइप होता है पूंजीवादी। कौन सा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक।
फ्रेंड्स जो दूसरी होती है वो होती है साम्यवादी। कौन सी? साम्यवादी, या इसको हम कह सकते हैं समाजवादी। कौन सी? समाजवादी अर्थव्यवस्था। और जो तीसरी होती है फ्रेंड्स, ये होती है मिश्रित। कौन सी होती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। फ्रेंड्स जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, इसमें क्या होता है, इसमें जो नियंत्रण होता है बाजार पे, ये मैक्सिमम प्राइवेट प्लेयर का होता है, इंडिविजुअल व्यक्ति का होता है, किसी बिजनेसमैन का होता है। लेकिन जो साम्यवादी होती है, समाजवादी होती है, इस पर जो नियंत्रण होता है ये सरकार का होता है। किसका होता है? सरकार का होता है। ठीक। और जो मिश्रित होती है, यहाँ पे दोनों का होता है, सरकार का भी और प्राइवेट बिजनेस का भी, प्राइवेट प्लेयर की भी। जैसे भारत में क्या है, भारत में दोनों चीज़ मिलती है। जैसे रेलवे, इस पर गवर्नमेंट का अधिकार है, और बाकी सब चीज़ पे क्या है, सब जैसे टेलीकॉम सेक्टर में देखो तो आपको देखने को मिलता है, एयरटेल भी है, एयरटेल भी है, BSNL भी है। BSNL जो गवर्नमेंट की है, एयरटेल जो प्राइवेट है, जियो भी है, ऐसे। तो इसमें क्या होता है, दोनों चीज़ होती है। फ्रेंड्स जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, इसका उद्देश्य होता है लाभ कमाना। ठीक। क्या होता है? उद्देश्य लाभ कमाना। लेकिन जो समाजवाद होती है या साम्यवाद होती है, इसका उद्देश्य होता है जनता की सेवा करना, वेलफेयर। लेकिन जो मिश्रित होती है, यहाँ पर दोनों चीज़ होती है। अगर आपकी क्षमता है तो आप लाभ भी कमा लो, अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो वो वेलफेयर का काम भी करती है, तो दोनों काम होते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो फ्रेंड्स ये होता 1949 में। यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो फ्रेंड्स ये हुई थी 1964 में। कब? 1964 में। वह दर जिस दर पर कॉमर्शियल बैंक RBI बैंक से रुपये उधार लेते हैं तो उसको कहते हैं रेपो रेट। क्या कहते हैं? रेपो रेट। किंतु जब कंडीशन उल्टी होती है, जब RBI के क्या होता है, RBI लोन लेता है किससे? RBI लेता है लोन किससे लेता है? ये लेता है कॉमर्शियल बैंक से। तो इसको कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। क्या बोला जाता है? रिवर्स रेपो रेट। ओके फ्रेंड, जो रेपो रेट होती है ये हमेशा ज़्यादा होती है। जैसे अगर ये 6% होगी तो रिवर्स रेपो रेट हमेशा 5% होगी। क्योंकि क्या होता है, RBI जो है कभी कभी ही लोन लेता है कॉमर्शियल बैंक से, लेकिन कॉमर्शियल बैंक जो है वो हमेशा ही लोन लेते हैं किससे? RBI से। इसलिए RBI बैंक को यह सुविधा दी जाती है। राष्ट्रीयकृत बैंक को निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड जितने भी हमारे राष्ट्रीयकृत बैंक होते हैं, जो गवर्नमेंट लिस्टेड होते हैं, वो सब बैंक क्या कहलाते हैं? वो सब बैंक कहलाते हैं सरकारी क्षेत्र का बैंक। इसलिए इनको कॉमर्शियल बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमर्शियल बैंक। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस मुद्रा की आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम होती है और ऐसी मुद्रा कहलाती है? ये कहलाती है हार्ड करेंसी। क्या कहते हैं इसको? हार्ड करेंसी कहते हैं। फ्रेंड्स ऐसी मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाजार में अधिक बोलबाला होता है। जैसे आज के समय में कौन सी है? डॉलर। कौन सी है? आज के समय में डॉलर। इसका बोलबाला अत्यधिक है। 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर किस बैंक की स्थापना की गई थी? तो फ्रेंड्स ये की गई थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किसकी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कौन सा बैंक सबसे बड़ा है? तो फ्रेंड्स ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। राष्ट्रीय आवास विकास बैंक किसकी सहयोगी संस्था है? तो फ्रेंड्स ये है भारतीय रिजर्व बैंक की। किसकी? भारतीय रिजर्व बैंक की। क्रिसिल कह लो या इसको कह लो CRISIL, क्रिसिल। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका संक्षिप्त नेम क्या है वो तो दे रखा है, इसका फुल नेम बताना आपको। ठीक है, गलत लिख दिया, ये इसको बताना फुल नेम क्या है। तो क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। किस बैंक ने ATM से बिना कार्ड के नगद निकासी की पेशकश की? तो फ्रेंड्स ये की थी ICICI बैंक ने। किसने? ICICI बैंक ने। यह बैंक निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। किसका? निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है, सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। ओके फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इसे जानते हैं
वर्ल्ड बैंक के नाम से। कौन से बैंक के नाम से? वर्ल्ड बैंक के नाम से। यह विश्व का बैंक होता है, यह लोगों को अनुदान प्रदान करता है। यही बैंक है जो गरीबी शिक्षा को दूर करने के लिए विभिन्न देशों को अनुदान के स्वरूप धनराशि प्रदान करता है। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद और साधारण कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद का अंतर क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स ये कहलाता है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। क्या कहलाता है? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। आर्थिक समीक्षा किस मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है? तो फ्रेंड्स ये जारी की जाती है वित्त मंत्रालय के द्वारा। फ्रेंड जो आर्थिक समीक्षा होती है ये आपको बताती है ये पिछले वर्ष के समस्त आर्थिक लेखा जोखा होता है। जैसे अभी चल रहा है क्या? अभी चल रहा है 2024, तो अब जो बजट आएगा ये आएगा 2024 और 25 के लिए। परंतु जो फ्रेंड्स आर्थिक समीक्षा होगी ये होगी वर्ष 2023 और 24 की। तो आर्थिक समीक्षा जो होती है ये बीते हुए वर्ष की होती है। ये जो कार्य हमने करे हैं उसकी एक तरीके से समीक्षा होती है। हम देखा जाता है कि हमने क्या क्या कार्य करा है और जो हमें कार्य करना है उस कार्य का जिक्र होता है बजट में। किसमें? बजट में। जो हमें करना है, हमें मीन्स सरकार को। अब वो भी कौन से सेक्टर में? वित्तीय सेक्टर में, कॉमर्शियल वाले में, जो देश के लिए करना है, देश को चलाने के लिए, उसको कहते हैं बजट। और जो हमने पिछले साल किया था जब उसकी समीक्षा करते हैं, उसको देखते हैं, तो उसको कहते हैं क्या? आर्थिक समीक्षा। क्या कहते हैं? आर्थिक समीक्षा। उसको कहते हैं आर्थिक समीक्षा। भारत में विदेशी विनिमय संचय का प्रति रक्षक कौन होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही देखता है कि विदेशी मुद्रा हमारे पास कितनी है और देश में कोई विदेशी करेंसी तो नहीं चल रही। इन सब का नियंत्रण कौन करता है? इन सब का नियंत्रण करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। किसी देश द्वारा आयातों पर लगाए गए कर को कहलाते हैं? तो फ्रेंड्स ये कहते हैं टैरिफ। क्या कहते हैं इनको? टैरिफ कहते हैं। जब हम किसी देश से कोई वस्तु खरीदते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो उसको कहते हैं उस पर जो लगता है टैरिफ लगता है। टैरिफ इसलिए लगाते हैं ताकि इससे अपने देश का व्यापार भी बचा रह सके। मान लीजिए इंडिया, मान लीजिए ये है चाइना, ठीक, ये है इंडिया। अब ऐसा मानो जो चाइना मोबाइल बना रही है ये बना रही है 5,000 रुपये की, ठीक, लेकिन जो इंडिया का मोबाइल है ये 8,000 रुपये का है। अगर ये 5,000 का होगा तो इससे क्या होगा? 8,000 का कोई लेगा आपसे? नहीं लेगा, क्योंकि ये महंगा है। तो इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी? इस पर जो है टैरिफ लगा देगी, इस पर लगा देगी टैरिफ। और गवर्नमेंट ने लगा दिया कि 70% टैरिफ इस पर। कितना? 70%। अगर 70% लगा देगी तो फ्रेंड्स ये बैठ जाएगा आपका 8,500 रुपये का। और जो भारत का मोबाइल होगा ये कितना होगा? ये 8 का होगा, ठीक। तो अब बताइए कौन सा सस्ता है? तो अब ये जो इंडिया वाला ये सस्ता होगा तो लोग इसको ज़्यादा खरीदेगा और इससे क्या है? देश का व्यापार बढ़ेगा, देश की इकोनॉमी सुधरेगी। परंतु अगर टैरिफ ना लगाया जाए तो ये 5,000 होगा, सब इसको खरीदेगी। इससे क्या होगा? भारतीय बाजार ठप हो जाएगा और चाइना के व्यापार चल जाएगा, जिससे क्या होगा? देश को आर्थिक घाटा होगा, जिससे भारत का व्यापार जो होगा वो डेफिसिट में चला जाएगा। किसमें? घाटे में चला जाएगा। और फिर आने वाले टाइम में क्या होगा? चाइना अपने वस्तु का मूल्य बढ़ा सकता है और फिर बढ़ा के वो कितना भी कर सकता है। फिर हमें उसी प्राइस पर उस चीज़ को खरीदना होगा, जिससे देश में क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी आएगी। इस तरीके से चीज़ें होती है। मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य है तो अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आवाजाही पर निगरानी रखना। क्या? अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आवाजाही पर निगरानी करना, नियंत्रण रखना, इसका काम होता है मनी लॉन्ड्रिंग का। खाद्य एवं कृषि संगठन जिसको बोलते हैं FAO का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रेंड्स इसका मुख्यालय रोम में। कहाँ पे? रोम में। आयकर, निगम कर, व्यय कर,
आहार कर, संपत्ति कर, ब्याज कर, होटल व पर्यटन कर आदि किसके द्वारा आरोपित किए जाते हैं? तो फ्रेंड्स ये किए जाते हैं केंद्र सरकार द्वारा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि केंद्र सरकार अप्रत्यक्ष कर को आरोपित करती है या प्रत्यक्ष कर को, तो ऐसा कुछ नहीं है। केंद्र सरकार दोनों कर को आरोपित करती है। किसको? दोनों कर को आरोपित करती है। जैसे आयकर जो होता है ये डायरेक्ट कर होता है, निगम कर जो है ये भी डायरेक्ट टैक्स होता है, और उपहार कर जो होता है ये भी डायरेक्ट टैक्स होता है, और संपत्ति कर ये भी डायरेक्ट टैक्स होता है। परंतु जो बाकी है व्यय कर, होटल कर, पर्यटन कर, ब्याज कर, ये सब क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। लेकिन जब भी इसको केंद्र सरकार लेती है तो ऐसा कुछ नहीं है, केंद्र सरकार कोई सा भी टैक्स ले सकती है। ओके फ्रेंड्स। सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में भारत का बोस्टन किस नगर को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है अहमदाबाद को। किसको? अहमदाबाद को, जो आता है गुजरात में। कहाँ पे? जो आता है गुजरात में। गुजरात का एक पोर्ट है जो अत्यधिक फेमस है, उसका नाम है कांडला। कौन सा? कांडला, जो सेज के अंतर्गत पहला बंद का था, पहला पोर्ट था। किसके? सेज के अंतर्गत पहला पोर्ट था। नाबार्ड का तात्पर्य है? तो फ्रेंड्स इसका तात्पर्य नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। जो नाबार्ड होता है फ्रेंड्स, ये इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि हेतु सहायता प्रदान करना। कृषि हेतु सहायता प्रदान करना, ग्रामीण लोगों का विकास करने के लिए ही इसकी स्थापना की गई है। कृषि क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। कृषि क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक, सबसे बड़ा बैंक कौन सा? नाबार्ड। इस पर नियंत्रण कौन रखता है? तो इस पर नियंत्रण रखता है आरबीआई। कौन? आरबीआई नियंत्रण रखता है। किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है उत्तराखंड की। किसकी? उत्तराखंड की। मुद्रा संकुचन का क्या कारण है? वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में मुद्रा की आपूर्ति में कमी आना। मुद्रा संकुचन का कारण यह होता है वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में मुद्रा की आपूर्ति कम हो जाना। ओके फ्रेंड्स। राष्ट्रीय कोष में सर्वाधिक धन किस माध्यम से आता है? तो फ्रेंड्स ये आता है उत्पाद शुल्क से। किससे? एक्सपोर्ट ड्यूटी से। किससे? उत्पाद शुल्क से। एशिया का वह व्यक्ति कौन है जिसने अर्थव्यवस्था का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, वो भी सब प्रथम बार? तो फ्रेंड्स ये थे डॉक्टर अमर्त्य सेन। कौन? डॉक्टर अमर्त्य सेन। ये कहाँ के थे? ये थे भारत के। वैल्यू एंड कैपिटल नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स ये हिक्स की। किसकी? हिक्स की। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो फ्रेंड्स ये की गई थी 1969 में। 1969 में। मंगला क्या है? ये राजस्थान में एक कुआ है तेल का। किसका? तेल का कुआ है। कहाँ पे? राजस्थान में, जिसका नाम है क्या? मंगला। फ्रेंड जो राजस्थान है यह है काफ़ी सारी चीज़ों में फर्स्ट है, जैसे मक्का, मोटे अनाज। कौन? मोटे अनाज। और मूंगफली। क्या? मूंगफली। मूंगफली। और सरसों। क्या? सरसों। इस मामले में जो है राजस्थान का अग्रणी स्थान है। मंडिया व तेजड़िया शब्द किससे संबंधित है? फ्रेंड्स ये शेयर बाजार से संबंधित है। किससे? शेयर बाजार से संबंधित है। दलाल स्ट्रीट स्थित है फ्रेंड्स कहाँ पे? ये है मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। करेंसी एंड फाइनेंस पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन कौन करता है? फ्रेंड्स ये करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नरसिम्हन समिति ने देश में बैंकिंग ढांचे को कितने स्तरीय बनाने की संस्तुति की थी? तो फ्रेंड्स ये की थी 4। कितनी? 4 स्तरीय बनाने की संस्तुति की थी। वास्तविक राष्ट्रीय आय क्या दर्शाते? तो फ्रेंड्स ये दर्शाती है स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय। किस पे? स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र
सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान देता है? तो फ्रेंड्स ये देता है तृतीयक क्षेत्र। कौन सा? तृतीयक क्षेत्र, जिसको कहा जाता है सेवा क्षेत्र। क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्र। इसमें आती है सेवा क्षेत्र, जिसमें नौकरी, टीचिंग, एडवाइस आदि चीज़ें आती है, जिसमें हम नौकरी करते हैं, किसी की एडवाइस देते हैं, ठीक, सर्विस देते हैं। हाँ, सर्विस एक हो जाएगा, सर्विस, हम सर्विस देते हैं, ठीक। ये सब सेवा सेक्टर में आते हैं फ्रेंड्स। ये तृतीयक क्षेत्र होता है। जो द्वितीय क्षेत्र है, जिसको द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र, इसमें आता है क्या? व्यापार। इसमें व्यापार व वाणिज्य। और जो प्रथम क्षेत्र है, जो प्राथमिक क्षेत्र है फ्रेंड, इसमें आती है कि कृषि। इसमें कृषि आती है। इसमें आती है प्राथमिक क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र को कभी कभी कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन से क्षेत्र में कार्यरत है, तो फ्रेंड्स ये कृषि में। कितनी? लगभग 50% जो पॉपुलेशन है ये कहाँ पे कार्यरत है? ये है कृषि में। और सबसे कम जो पॉपुलेशन है जो कार्यरत है वो है सेवा क्षेत्र में। अगर ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा आय कहाँ से मिलती है, तो वो मिलती है कहाँ से? सेवा क्षेत्र से सबसे ज़्यादा आय। और सबसे कम आय कहाँ से मिलती है? ये मिलती है कृषि क्षेत्र में। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। कौन सा? मुंबई स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन है। तो फ्रेंड्स ये है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसको कहते हैं UTI। क्या कहते हैं? UTI। सामान्यता बैंक जिस दर से कम पर उधार नहीं देता उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आधार दर। क्या? आधार दर। इसको कहते हैं इसको बोलते हैं बेस रेट। इस रेट से नीचे कभी भी बैंक आपको उधार नहीं दे सकता। ये कौन निर्धारित करता है? ये करता है RBI। ग्रामीण टेक्नोलॉजी संबंधी स्वायत्त संगठन का क्या नाम है? तो इसको कहते हैं कपार्ड। क्या कहते हैं इसको? कपार्ड। इसको कहते हैं कपार्ड। ऐसे भी लिख देते हैं इसको, कपार्ड। इसको ये कहते हैं शॉर्ट में। ओके फ्रेंड्स। केंद्र सरकार को सबसे अधिक शुद्ध राजस्व मिलता है, तो फ्रेंड्स ये मिलता है एक्साइज ड्यूटी से। किससे? एक्साइज ड्यूटी से। किससे? एक्साइज ड्यूटी से। किससे? एक्साइज ड्यूटी से। ये किस पे लगता है? ये लगता है जब आप कुछ चीज़ को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो, उस पर लगता है कौन? एक्साइज ड्यूटी, जो अब GST के अंतर्गत आता है, जो अप्रत्यक्ष कर में आता है, जो इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। भारत में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी, तो फ्रेंड्स ये की गई थी 1 जनवरी 1951 को। कब? 1 जनवरी 1951 को। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कितने चरणों में हुआ है? तो फ्रेंड्स ये हुआ है 2 चरणों में। कितने? 2 चरणों में। तो फ्रेंड्स ये हुआ है एक तो 1969 में, जहाँ पे 14 बैंकों का हुआ था, और दूसरा हुआ था 1980 में। कब? 1980 में 5 बैंकों का। ठीक, ये 2 बार हुआ है। वह पहली समिति जिसने बैंकिंग प्रणाली के यंत्रीकरण से संबंधित सिफारिश दी थी, तो फ्रेंड्स ये थी रंगराजन समिति। कौन सी? रंगराजन समिति। जब किसी बैंक को RBI अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल किया जाता है, तब उसे कहते हैं अनुसूचित बैंक। क्या कहते हैं? अनुसूचित बैंक, शेड्यूल बैंक। उसको कहते हैं शेड्यूल बैंक। बैंकों और वित्तीय संस्थानों में समान डाटा संचार के लिए RBI द्वारा शुरू किया गया नेटवर्क कहलाता है, ये कहता है बैंक नेट। इसको कहते हैं बैंक नेट। टोबिन टैक्स चार्ज किया जाने वाला कर है, तो फ्रेंड्स ये है विदेशी मुद्रा में लेन देन। जब आप विदेशी मुद्रा में लेन देन करते हो तो उस पर जो टैक्स लगता है, जो चार्ज लगता है, उसको कहते हैं टोबिन टैक्स चार्ज। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को स्थापित कब किया गया? तो फ्रेंड्स इनको किया गया था 1975 में, जो कि कहते हैं RRB, जिसको कहते हैं RRB रूरल रीजनल बैंक। क्या कहते हैं? रूरल
रीजनल बैंक। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें होता है ना तो इसमें आयात होता है ना ही इसमें निर्यात होता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्य कार्य क्या है? तो फ्रेंड्स इसका मुख्य कार्य होता है अनुमानित राष्ट्रीय आय प्रकाशित करना। क्या? अनुमानित राष्ट्रीय आय प्रकाशित करना। चेक उदाहरण है तो फ्रेंड्स ये है क्रेडिट मनी का। किसका? क्रेडिट मनी का। भारत में ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए जिस संगठन अथवा एजेंसी का गठन किया गया उसको कहते हैं नाबार्ड। क्या कहते हैं? नाबार्ड। स्वर्ण कोटा से क्या तात्पर्य है? तो फ्रेंड्स ये है आईएमएफ। आईएमएफ द्वारा अपने सदस्यों को दी गई एक क्रेडिट प्रणाली। क्या है ये? आईएमएफ द्वारा अपने सदस्यों को दी गई एक क्रेडिट प्रणाली। फ्रेंड्स जो आईएमएफ है यह है मॉनेटरी पॉलिसी की सबसे बड़ी एजेंसी है विश्व की। यही निर्धारित करती है कि कौन सी मुद्रा कैसी है और वो कितने मायनों में सही है, वह वैधानिक है या नहीं है, या कोई देश अपनी मुद्रा को गलत तरीके से प्रचलित तो नहीं कर रहा। ये सब कौन देखता है? ये सब देखता है आईएमएफ। कौन देखता है? आईएमएफ। नियर मनी का उदाहरण है तो फ्रेंड्स ये है ट्रेजरी बिल। क्या है? ट्रेजरी बिल। बैंकिंग शब्दावली में निफ्ट और आरटीजीएस से तात्पर्य है तो फ्रेंड्स इनसे तात्पर्य एक बैंक से दूसरे बैंक में इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण। फ्रेंड्स आपने सुना निफ्टी करना, कहते हैं निफ्टी कर दी। कहते हैं ना बैंक की अगर आपको हमारे बैंक से किसी दूसरे बैंक में पैसे हस्तांतरित कराने और ट्रांसफ़र करवाने तो हम उसकी निफ्टी कर देते हैं। तो ये सब चीज़ वही होती है। ओके फ्रेंड्स, निफ्ट का पूरा नाम है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। क्या? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र। भारत में जिस एजेंसी या संगठन द्वारा औद्योगिक उत्पादन के डाटा का संकलन किया जाता है उसे कहते हैं केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय। क्या कहते हैं? केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय। CSO। क्या कहते हैं? CSO। संकट के समय में वाणिज्यिक बैंकों की जो आरक्षित बतौर बफर चल निधि काम करती हैं उसे कहते हैं SLR। क्या कहते हैं? SLR। फ्रेंड्स जो ये SLR होती है ये ऐसी निधियाँ होती है जिसको कॉमर्शियल बैंक अपने पास रखता है। अपने पास क्यों रखता है? कि कल को अगर कोई दिक्कत आए, हमारे पास कोई भी कस्टमर आए और हम पे पैसा ना हो तो हम इस निधि से दे पाए, तो इसी को कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है? बफर चल निधि। इसको ही कहते हैं बफर चल निधि। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता दें माफ कीजिएगा SLR को बफर चल निधि भी कहते हैं क्योंकि ये उसी का कार्य करती है। फ्रेंड्स एक होता है CRR। फ्रेंड्स ये नगद का वह हिस्सा होता है जो कॉमर्शियल बैंक केंद्रीय बैंक को दे देता है। मीन्स किसको? RBI को। ये इसलिए देता है कि अगर कल को कोई संकट आए तो RBI उस क्षण हमारी मदद कर सके। किसकी मदद कर सके? कॉमर्शियल बैंक की। इससे क्या होता है? इससे जो कॉमर्शियल बैंक होता है वो दिवालिया घोषित नहीं होता। क्या नहीं होता? दिवालिया घोषित नहीं होता है। फ्रेंड्स ये निर्धारित कौन करता है कि SLR कितना होगा और CRR कितना होगा? तो फ्रेंड्स ये निर्धारित करता है RBI। कौन निर्धारित करता है? RBI। धन शोधन से क्या तात्पर्य है? तो फ्रेंड्स इससे तात्पर्य होता है अवैध रूप से प्राप्त धन का परिवर्तन। क्या होता है? अवैध रूप से प्राप्त धन का परिवर्तन। RTGS से क्या तात्पर्य है? तो फ्रेंड्स इससे तात्पर्य रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। क्या? रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। बैंकिंग लोकपाल से क्या तात्पर्य है? तो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करना। क्या? ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करना। मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाने वाला उपाय। तो फ्रेंड्स ये क्या होता है? ये होता है रेपो या रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाना। CRR और SLR ये सब भी आते हैं।
ओपन मार्केट ऑपरेशन भी आता है, OMO भी आता है। ये सब चीज़ आती है किसमें? मुद्रास्फीति के नियंत्रण करने में, जिसको साख नियंत्रण की पॉलिसी कहते हैं, जिसको कहते हैं साख नियंत्रण की पॉलिसी। ओके फ्रेंड्स, बैंक द्वारा ऋण देने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति के खाते में की गई जमा राशि कहलाती है, तो उसे कहते हैं व्युत्पन्न जमा। क्या कहते हैं? व्युत्पन्न जमा। गतावधि चेक होता है, तो ये ऐसा चेक होता है जिसके जारी होने की तारीख के 6 महीने पूरे हो गए हो, जिसकी अगर आपके पास कोई चेक था, अगर जब वो जारी किया गया और उससे में 6 महीने से अधिक समय हो गया है, तो उसको कहते हैं गत अवधि। क्या कहते हैं? गत अवधि चेक। क्या कहते हैं? गत अवधि चेक कहते हैं जब 6 महीने पूरे हो गए हो। विलास वस्तुओं के क्रय के लिए बैंक द्वारा दिए जाने वाला जो ऋण होता है, जो लोन होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु लोन। क्या कहते हैं? टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु ऋण। भारत में प्रथम पूर्णतः भारतीय मिश्रित बैंक कौन सा था, जिसकी स्थापना 1881 में की गई थी? तो फ्रेंड्स, ये था अवध वाणिज्यिक बैंक। कौन सा? अवध वाणिज्यिक बैंक। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो फ्रेंड्स, इसकी स्थापना की गई थी 1921 को। कब? 1921 को। वह मुद्रा जो मुद्रा का कार्य करे, ये किसकी परिभाषा थी? तो ये कहा था वाकर्ण ने। किसने? अर्थशास्त्री वाकर्ण ने। मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो, यह कथन किसका था? तो ये कथन था सेलिगमैन का। किसका? सेलिगमैन का। यूको बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ है? तो फ्रेंड्स, इसका है कोलकाता। कहाँ पे? यूको बैंक का जो हेड ऑफिस है वो है कोलकाता। भारत का वह पहला बैंक कौन सा है जिसे ISO से प्रमाणित किया गया? तो फ्रेंड्स, ये केनरा बैंक। किससे प्रमाणित किया गया इसको? ISO से। किसको? बैंकिंग क्षेत्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो फ्रेंड्स, ये आता है सेवा क्षेत्र के, क्योंकि यहाँ पर सब सेवा देते हैं, कोई बिजनेस नहीं करते। वह कौन सा प्रथम भारतीय व्यावसायिक बैंक था जो पूर्णतः भारतीय स्वामित्व व प्रबंध का था? तो फ्रेंड्स, ये था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। जब केंद्रीय बैंक शाख का विस्तार करना चाहता है, तब वह बैंक दर को घटा देता है। क्या करता है? बैंक दर को घटा देता है, जिससे क्या होता है? लोग ज़्यादा लोन लेते हैं। जब ज़्यादा लोन लेते हैं तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता है, ज़्यादा पैसा होता है, मार्केट में ज़्यादा पैसा होता है, जिससे क्या होता है? जिससे क्या होता है? शाख का विस्तार हो जाता है। भारत में प्रथम मिश्रित पूंजी वाला बैंक कौन सा था? तो फ्रेंड्स, ये था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कौन सा? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। रुपये का सर्वप्रथम अवमूल्यन कब किया गया? तो फ्रेंड्स, ये किया गया था 20 सितंबर 1949 को। कब? 20 सितंबर 1949 को। फ्रेंड्स, अवमूल्यन का मीनिंग ये होता है कि जब आप अपनी मुद्रा का मूल्य कम कर दें, जब आप अपनी मुद्रा का मूल्य कम कर देते अन्य देश की मुद्रा के अकॉर्डिंग, तो उसको कहा जाता है मुद्रा का अवमूल्यन। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि आपके देश में निर्यात बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? निर्यात बढ़ जाता है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि अब हमें कम पैसों में ज़्यादा चीज़ें मिलेगी, जिससे निर्यात बढ़ जाता है। ओके फ्रेंड्स, दूसरी बार रुपये का अवमूल्यन कब हुआ? तो फ्रेंड्स, ये हुआ था 6 जून 1966 को। कब? 6 जून 1966 को। पहली बार कब हुआ था? तो पहली बार हुआ था 20 सितंबर 1949 को। दूसरी बार कब हुआ था? 6 जून 1966 को। पंजाब नेशनल बैंक, जो कि 1895 में गठित हुआ था, का प्रधान कार्यालय कहाँ पर था? तो फ्रेंड्स, इसका कार्यालय था लाहौर में। कहाँ में? लाहौर में। किसी अवयस्क बालिका का बचत बैंक खाता खोलने को बैंकिंग शब्दावली कहती है। इसको कहते हैं रिटेल बैंकिंग। क्या कहते हैं? रिटेल बैंकिंग। भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस आधार पर की जाती है? तो फ्रेंड्स, ये की जाती है थोक मूल्य सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिसको कहते हैं WPI। क्या कहते हैं? WPI।
पद है, एक टर्मिनोलॉजी है बंधक, उससे क्या तात्पर्य है? तो फ्रेंड्स इससे तात्पर्य ये है कि उधारकर्ता द्वारा आवास ऋण के कवर के रूप में उपलब्ध अचल संपत्ति को प्रतिभूति बनाना। ये कहना चाह रहा है कि अगर आपने कोई लोन लिया है, अगर आप पे कोई अचल संपत्ति है तो उसके लिए हम उसको गिरवी रख लेंगे, सिक्योरिटी के तौर पे उसको रख लेंगे, यही कही जाती है बंधक, इसको ही कहते हैं बंधक। रुपये का तीसरी बार अवमूल्यन कब हुआ? तो फ्रेंड्स ये हुआ था 1 जुलाई 1991 में। कब? 1991, ये तीसरी बार। दूसरी बार कब हुआ था? 1966 में। और पहली बार कब हुआ था? 1949 में। कब? 1949 में। 1949 में पहली बार, दूसरी बार 1966 में, और तीसरी बार 1991 में मुद्रा का अवमूल्यन हुआ था। ओके फ्रेंड्स, विदेशों में स्थित विदेशी बैंकों के साथ विदेशी मुद्रा में भारतीय बैंकों द्वारा रखे गए खातों को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं नोस्ट्रो अकाउंट्स। क्या कहते हैं? नोस्ट्रो अकाउंट्स। जो संगठन उधारकर्ताओं के ऋण पृष्ठभूमि रखता या उपलब्ध कराता है उसको कहते हैं सिविल। क्या कहते हैं इसको? सिविल। इसको कहते हैं सिविल। इसको कहते हैं सिविल। जिस कार्ड से बैंक को उच्च ऋण जोखिम होता है वह कहलाता है क्रेडिट कार्ड। क्या कहलाता है? क्रेडिट कार्ड। किस पंचवर्षीय योजना को समाप्त होने से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया? तो फ्रेंड्स ये थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी? 5वीं पंचवर्षीय योजना। भारत में श्वेत क्रांति का प्रथम चरण कब प्रारंभ किया था? तो फ्रेंड्स ये क्या था? ये क्या था? 1970 में, जिसको कहते हैं व्हाइट रिवॉल्यूशन। जो किससे संबंधित थी? जो संबंधित थी दूध से, दूध उत्पादन से। किससे? दूध उत्पादन से। किससे? दूध उत्पादन से। जिससे संबंधित थे कुरियन। कौन? वर्गीस कुरियन। राष्ट्रीयकृत बैंक को निम्नलिखित नाम से भी बुलाया जाता है। इनको कहा जाता है सरकारी क्षेत्र का बैंक। क्या कहा जाता है? सरकारी क्षेत्र का बैंक। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई? तो फ्रेंड्स ये प्रारंभ की थी 1 अप्रैल 1969 से। कब? 1 अप्रैल 1969 से। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? तो फ्रेंड्स ये किया गया था 1951 में। कब? 1951 में। और ये हमारे संविधान के आर्टिकल 280 के तहत आता है, जिसके अधिकारी जो होते हैं, जिसके अधिकारी होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। कितना होता है? 5 वर्ष कार्यकाल होता है। ठीक है फ्रेंड्स। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। कब? 1964 में। स्वतंत्र विदेशी बाजार में यदि किसी स्थान पर कोई मुद्रा कम मूल्य पर खरीदी जाए तथा तुरंत ही अन्य स्थान पर ऊंचे मूल्य पर बेच दी जाए तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया को कहते हैं आर्बिट्रेज। क्या कहते हैं? आर्बिट्रेज। इसको कहते हैं आर्बिट्रेज। प्रत्यक्ष कर क्या होता है? वह कर जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वही व्यक्ति उसका भुगतान करता है। प्रत्यक्ष कर कहते हैं इसको ही कहते हैं प्रत्यक्ष कर, जिसके अंदर आता है क्या क्या आता है? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स आता है, कॉर्पोरेट टैक्स आता है। क्या आता है? इसके अंदर आता है कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक, ये आता है। इसके अंदर आता है वेल्थ टैक्स, जिसको कहते हैं संपत्ति टैक्स। के अंदर आता है गिफ्ट टैक्स। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब आते हैं डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत। इसको क्या है? यह है भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संस्था। क्या है? भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संस्था। फ्रेंड्स जो इफ्को होती है यही वह संस्था है जो आपको कहते हैं कि आपको खाद पे या बीज पर इतने % सब्सिडी देगी सरकार, तो इसी के माध्यम से ही मिलता है। बैंक दर से क्या तात्पर्य है? तो वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को उधार देता है। संविधान के अंतर्गत सार्वजनिक कोष को उगाने और व्यय करने का अधिकार किसको होता है? तो फ्रेंड्स यह दोनों को होता है।
और इसका बंटवारा कौन करता है? इसका बंटवारा करता है वित्त आयोग। कौन करता है? वित्त आयोग, जिसको कहते हैं कॉमर्स, जिसको कहते हैं फाइनेंशियल, जिसको कहते हैं फाइनेंस कमीशन। क्या कहते हैं? फाइनेंस कमीशन, जिसको कहते हैं फाइनेंस कमीशन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रारंभ किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को। किसको? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को, जिसको कहते हैं IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। विश्व व्यापार संगठन का अस्तित्व कब आया? तो फ्रेंड्स इसका अस्तित्व आया था 1 जनवरी 1955 को। कब? 1955 को, माफ़ कीजिएगा 1955 नहीं, 1995, 1995 को आया था। इससे पहले इसको कहते थे गेट। क्या कहते थे? इसको कहते थे गेट। ठीक, इसको गेट कहते थे। ओके फ्रेंड्स, इसको कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहते हैं? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है SBI। कौन सा? SBI। मंदेरिया किसे कहते हैं? स्टॉक एक्सचेंज में वह व्यक्ति जो स्टॉक या स्टॉक की वैल्यूएशन की आशा में वस्तु को फ्यूचर ऑफर का नुकसान कर बेचता है। बैंकों को अपने रोकड़ शेष तथा कुल परिसंपत्ति के मध्य में एक निश्चित अनुपात रखते हैं, जिसे कहते हैं सांविधिक तरलता अनुपात, जिसको कहते हैं SLR। क्या कहते हैं? SLR। व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति के हस्तांतरण के समय आवंटन वाले कर को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट ड्यूटी। कहते हैं इन्वेस्टमेंट ड्यूटी। राष्ट्रीय आवास विकास बैंक किसकी सहयोगी संस्था है? तो फ्रेंड्स ये है RBI की। किसकी? RBI की। भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रोविजन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो फ्रेंड्स ये है 280 में। किसमें? 280 में। मानव डेवलपर अवशेष द्वारा तैयार किया गया है। तो फ्रेंड्स ये किया गया है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसको कहते हैं UNDP। किसके? UNDP के द्वारा। फ्रेंड्स क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, ये ऐसा होगा मानव डेवलपमेंट अवशेष द्वारा तैयार किया गया है। ठीक, मानव डेवलपमेंट। ओके फ्रेंड, ऐसा होगा। ये थोड़ा क्वेश्चन टाइप से नहीं हुआ, माफ़ कीजिएगा, टाइप से नहीं है। भारत में ग्रामीण साख सुविधा युक्त संस्थान कौन सी है? तो फ्रेंड्स ये नाबार्ड। कौन सी है? नाबार्ड। स्टॉक एक्सचेंज बाजार में जो निवेशक स्टॉक की कीमत खरीदना चाहते हैं कहलाते हैं तेजड़िया। क्या कहते हैं? तेजड़िया। बैंक दर किस नीति से संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये आदर्श नीति से। पूंजी निर्माण के 3 चरण होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? पहला चरण होता है बचत का सृजन, यानी बचत बनाना। दूसरा बचत का संगठन करना, उसको लगाना कहीं और। तीसरा होता है वास्तविक निवेश, अब उसको इन्वेस्ट कर दो कहीं। ठीक है। कोंकण रेल परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो फ्रेंड्स ये की गई थी 1990 में। कब? 1990 में। केंद्र सरकार द्वारा किस दिन को अंत्योदय दिवस के रूप में घोषित किया गया? तो फ्रेंड्स ये किया गया 25 सितंबर को। कब? 25 सितंबर को। मेक इन इंडिया अभियान भारत को क्या बनाने के लिए शुरू किया गया था? तो फ्रेंड ये किया गया था मैन्युफैक्चरिंग हब। कब? क्या बनाने के लिए? मैन्युफैक्चरिंग हब। ये कब आई थी स्कीम? ये आई थी 1914, माफ़ कीजिएगा 2014 में। माफ़ कीजिएगा 2014 में। भारत सरकार बाजार से ऋण प्राप्त करने की क्षमता बैंकों द्वारा निर्धारित किस अनुपात पर निर्धारित होती है? तो फ्रेंड्स ये होती है वैधानिक तरलता अनुपात। क्या? वैधानिक तरलता अनुपात। बॉम्बे सबसे माफ़ कीजिए क्वेश्चन थोड़ा टाइप सही नहीं है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ऐसा होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। कब? 1875 में।
विदेशों में किस विदेशी मुद्राओं में भारतीय बैंकों द्वारा लिए गए शेयरों को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है नोस्ट्रो क्रैप्स। क्या कहते हैं? नोस्ट्रो क्रैप्स। भारत में नामांकन की गणना किस आधार पर की जाती है? तो फ्रेंड्स ये की जाती है थोक मूल्य विक्रेता। किस पे? थोक मूल्य विक्रेता। राष्ट्रीयकृत बैंकों को निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स ये जाना जाता है सरकारी क्षेत्र का बैंक। क्या? सरकारी क्षेत्र का बैंक। वह प्रथम भारतीय व्यवसायिक बैंक कौन सा था जो पूर्णतः भारतीय स्वामित्व वाला व प्रशासन वाला बैंक था? तो फ्रेंड्स ये था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो फ्रेंड्स ये जयपुर में। कहाँ पे? जयपुर। भारत के विदेशी बैंक का प्रतिरक्षण कौन करता है? तो फ्रेंड ये करता है आरबीआई। कुल मछली उत्पादन में राज्य का पहला स्थान किसका है? तो फ्रेंड ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन होता है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो फ्रेंड इसका संबंध है दूध से। किससे? मिल्क से। किससे संबंध है? मिल्क से। एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस नगर में अपना आवासीय कार्यालय खोला है? तो फ्रेंड्स ये खोला है नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। चंद्रशेखर समिति किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये स्टोक से। किससे? स्टोक से। भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स ये है नई दिल्ली में। क्या स्थित है? भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान कहाँ पे? नई दिल्ली में। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये तिलहन से। किससे? तिलहन से संबंधित है। भारत में पिज्जा प्रथम सहयोगी समिति कौन सी है? तो फ्रेंड्स ये थी साख समिति। कौन सी? साख समिति। जब यह निश्चित रूप से कर दिया जाए कि देश का सेंट्रल बैंक एक सीमा से अधिक किसी भी स्थिति में नोट निर्गमित नहीं कर सकता, तो इस प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं मुख्य विश्वास प्रणाली। क्या कहते हैं? मुख्य विश्वास प्रणाली। राष्ट्रीय कृषि साख दीर्घकालीन कोष एवं राष्ट्रीय कृषि साख स्थिरीकरण कोष की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। कब? 1956 में। एक व्यवस्था जिसके अंतर्गत देश की मुद्रा का मूल्य किसी धातु की इकाई में निश्चित रूप से स्थिर करने का प्रयास किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं मुद्रामान। क्या कहते हैं? मुद्रामान। राज्य वित्तीय निगम की स्थापना कब हुई? तो फ्रेंड्स ये हुई थी 1951 में। कब? 1951 में। राजकोषीय नीति के उपकरण हैं। तो फ्रेंड्स इसका उपकरण है सार्वजनिक ऋण। क्या है? सार्वजनिक ऋण। ग्रेसम का नियम क्या है? यह कहता है कि खराब मुद्रा जो होती है अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। क्या कह रहे हैं? जो खराब मुद्रा होती है वो अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, क्योंकि लोगों द्वारा अच्छी मुद्रा को रख लिया जाता है और पुरानी मुद्रा को बाहर निकाल दिया जाता है। इसलिए खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। मांग मुद्रा क्या है? एक दिन या रात भर के लिए उधार ली गई मुद्रा। क्या है? एक दिन या रात भर के लिए उधार ली गई मुद्रा। मुद्रा का माध्यम है। यह काम क्या है? देश के कुल भुगतान मुद्राएं मिलती है। क्या? देश के कुल भुगतान मुद्राएं मिलती है। टाटा आयरन और स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना हुई थी 1907 में। कब? 1907 में। प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है क्रेडिट कार्ड को। किसको? क्रेडिट कार्ड को। हरा सोना किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है चाय को। हरा सोना कहा जाता है चाय को, और काला सोना कहा जाता है कोयले को। ओके फ्रेंड्स, भारत के कौन से राज्य में जन्म दर सबसे अधिक है? तो फ्रेंड्स ये उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश ही वह राज्य है जहाँ की जनसंख्या कितनी है? 20 करोड़, जो भारत में सबसे ज़्यादा है। भारत में प्रथम है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। वह कौन सा देश जिसमें शिशु दर सबसे अधिक है? तो फ्रेंड्स ये है उड़ीसा। फ्रेंड्स यहाँ पे देश ना होकर राज्य होगा। राज्य। उड़ीसा वह राज्य है जहाँ पे शिशु दर सबसे अधिक है। सबसे ज़्यादा पैसे वाला भारत का कौन सा राज्य है? तो फ्रेंड्स ये है महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र।
अर्थशास्त्र की रचना करने वाले प्रथम थे? तो फ्रेंड्स ये थे चाणक्य। कौन? चाणक्य। सबसे पुराना एशिया का शहर बाजार कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है मुंबई। मुंबई एशिया का सबसे पुराना शहर है, बाजार वाला। स्टॉक एक्सचेंज यहीं पे था ना, कब था? 1875 में। वैश्वीकरण प्रक्रिया भारत में कब आई? तो फ्रेंड्स यही 1991 में। कब आई? 1991 में, जिसे कहा जाता है LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसके माध्यम से भारत के दरवाजे विश्व के लिए खुल गए थे। भारतीय रिजर्व बैंक 1 रुपये के नोट को छापता है? नहीं जी, ये नहीं छापता, इसको छापता है कौन? भारत सरकार। कौन? सरकार। कौन सी? भारत सरकार। इसको छापता है भारत सरकार। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1872 में। कब? 1872 में। ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें अफीम का उत्पादन होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। कब हुई थी? कौन? NSDL की स्थापना? तो फ्रेंड्स ये हुई थी 8 नवंबर 1996 को। कब? 8 नवंबर 1996 को। रूस को G8 संगठन में कौन से स्थान पर सम्मानित किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये किया जाता है 8वें। राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन है? तो फ्रेंड्स इसके अध्यक्ष जो है ये थे जवाहरलाल नेहरू 1938 में। कौन? जवाहरलाल नेहरू 1938 में। केंद्र सरकार ने महिला अधिकारिता दिवस किस वर्ष घोषित किया? तो फ्रेंड्स ये क्या था? 2001 में। कब? 2001 में। उपभोक्ता आंदोलन जागरूकता की शुरुआत कौन से देश से हुई थी? तो फ्रेंड्स ये हुई थी इंग्लैंड से। कहाँ से? इंग्लैंड से। बिहार के अंदर सेवा अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? तो फ्रेंड्स ये लागू किया गया था 2011 में। कब? 2011 में। 15 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है उपभोक्ता दिवस। कौन सा? उपभोक्ता दिवस। फ्रेंड्स इसी के साथ आज की वीडियो खत्म हुई और हमने इकोनॉमिक्स से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य को देखा और कुछ कंसेप्ट को भी क्लियर करा। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कोई शिकायत करनी तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।